जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अबोल जीवन कल्याण सदन के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भूरी को ट्यूमर था जिसका ऑपरेशन का आज 8वां दिन है। ऑपरेशन के बाद भूरी अब दिन ब दिन रिकवर कर रही है। साथ में डॉक्टर द्वारा जो भी ट्रीटमेंट बताया गया है हम उसे फॉलो कर रहे हैं। टाइम टू टाइम बिल्कुल उसका ख्याल रखा जा रहा है। घर पर जो इंजेक्शन बताए गए वो भी हमने डॉक्टर को बुलाकर इंजेक्शन लगवा दिए हैं। भूरी ने थोड़ा सा शोर मचाया लेकिन प्यार से समझाकर उसे चुप कराया गया। भूरी के ट्रीटमेंट के बाद जैसे ही डॉक्टर चले गए तो हमने बाहर जाके देखा, गार्डन में चुपचाप बड़ा उदास सा हमारा ओलंपिक बैठा हुआ था। ओलंपिक से उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसने एक मूवी देखी जहां पर भारतीय सेना और पुलिस के साथ काम करने वाले लैब्रा, जर्मन शेफर्ड और अनब्रीड को देखा गया। तभी उसने हमसे सवाल किया, क्या वो ये सब नहीं कर सकता। हमने फिलहाल बच्चे को तसल्ली देने के लिए हाँ कर दिया। बस वो जिद पर आ गया कि उसे एक मिल्क बॉन ला कर दिया जाए ताकि वो अपने जबड़े और दांतों को मजबूत कर सके। हमने उसे मिल्क बॉन ला कर दे दी। मिस्टर ओलंपिक को मिल्क बॉन मिलते ही ये अपनी मेहनत और प्रयास के तरफ लगातार अग्रसर हो रहे थे। तभी किसी की बुरी नज़र लग गई, उदासी के बादल छट गए, ओलंपिक के 2 दांत घट गए। कैसे, आइए बताते हैं। दरअसल इन्होंने प्रैक्टिस करते करते अपना पहला दांत पहले दिन और दूसरा दांत दूसरे दिन तोड़ लिया। इसके बाद ये अपने दांत को लेकर बड़े दुखी हो गए। हमने सोचा बच्चा ज़्यादा दुखी ना हो तो चलो इसको छुपा देते हैं। हमने इसको कहीं छुपा दिया, लेकिन ये क्या, कुछ देर बाद देखा तो ओलंपिक मिस्टर अपनी अशोक वाटिका में जाकर फिर से 1.5 फीट का गड्ढा खोद कर बैठे हुए थे। अब हम टेंशन में आ गए कि ऐसा क्यों हुआ। गूगल पर सर्च किया तो जानकारी में आया कि भारतीय श्वान ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाए। अरे भाई साहब, इसको किस बात का डिप्रेशन हो गया। तब मुझे कुछ देर बाद याद आया और मैंने इससे पूछा कि भाई ये 1.5 फीट का गड्ढा किस लिए खोद रहे हो। तब इसने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले इसकी लड़ाई ब्रेवो से हुई थी। ब्रेवो से हुई लड़ाई को ओलंपिक बहुत ही सीरियस ले चुका था और उसे बदला लेने की भी ठान चुका था, इसीलिए 1.5 फीट का गड्ढा खोदा जा रहा था। हमने जब कैमरे में चेक किया तो हमने देखा दरअसल ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। किसी भी तरीके से इस लड़ाई को रोकना बहुत ज़रूरी था। ये युद्ध महायुद्ध बन जाए और ओलंपिक की इच्छा प्रबल इच्छा बन जाए, तब तक इसको रोकना बहुत ज़रूरी था। फिलहाल इस अपराध में कौन कौन शामिल है इसकी जांच चल रही है। इस बात की जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस मामले को देखते हुए हमें विचार करने पर हमने अपनी पूरी टीम को बुलाया और टीम को बुलाने के बाद एक्सपर्ट से हमने जाना कि इस लड़ाई को हम कैसे रोक सकते हैं। एक्सपर्ट की सलाह के बाद में हम गए ओलंपिक को समझाने के लिए। प्यार से उसे समझाया कि इस युद्ध में कुछ नहीं रखा है, उसे इस बात को भूल जाना चाहिए और मित्रता कर लेनी चाहिए। लेकिन उसने हमें भी अकड़ दिखाई। अकड़ दिखाने के साथ ही हमें गुस्सा दिखाने लगा जिससे कि हम डर जाएं। अचानक से देखा कि उसे ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, जैसे ही उसकी लाठी इसको पड़ी इसे पता चला कि ये कहीं ना कहीं गलत है और चीखता चिल्लाता हुआ हमारे पास आया और बोलने लगा, ठीक है मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। हमने ओलंपिक से कड़े ही शब्दों में और साफ साफ कह दिया कि हम चाइना नहीं है जो गलत होते हुए पाकिस्तान का साथ दे दें। अब ये बात तुमको समझनी पड़ेगी कि तुम्हारी गलती है तो तुम्हें ब्रेवो से माफ़ी मांगनी चाहिए। दरअसल तुम उसे परेशान करते हो, तुम बड़े हो, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। वापस अपनी जगह जाकर ओलंपिक जो है गंभीरता से सोचने लगा और लगता है इसे भी अपनी गलती रियलाइज़ हो चुकी है। वापस से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों इकट्ठे दोस्त की तरह रहने लगते हैं। अब ये बात तो यहाँ पे खत्म हो गई है। दरअसल ओलंपिक को हमने कहाँ से रेस्क्यू किया था, इसे क्या प्रॉब्लम थी, किसने इसे गाड़ी से कुचला और इसे कितने दिन लगे इसको रिकवर होने में। अब ये ओलंपिक बिल्कुल ठीक है और यदि कोई इसे एडॉप्ट करना चाहता है तो बिल्कुल 9424300621 पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप कीजिएगा और साथ ही अगर कोई इसको एडॉप्ट नहीं करता है तो जहाँ से हमने इसे रेस्क्यू किया था वहीं पर पास में घर है जहाँ हम इसे वापस ड्रॉप करने जाएंगे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत प्यारा बच्चा है। अबोल जीवन कल्याण सदन का ये वीडियो आपको कैसा लगा आगे शेयर कीजिए। इन बच्चों को सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे और इन बच्चों को आगे ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएंगे। अब देखिए कितनी खुशी से झूमने लगा हमारा ब्रेवो, क्योंकि दोनों की दोस्ती हो चुकी थी और इसे इस बात का भी थोड़ा सा तसल्ली हो गई थी कि कुछ ही दिन के लिए अब यहाँ पर ओलंपिक रहने वाला है, बाकी वो जल्द ही यहाँ से चला जाएगा। तो इस बात को इसने भी महसूस किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।